Just search me by typing Education by Numan and I'll be there at the moment. For more educational videos, please subscribe my channel Education by Numan, the bell icon for all. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एज़ वी नो कि हमारे पास फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम्स चल रहे थे थर्ड चैप्टर के, उसमें 3.3 प्रॉब्लम तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर है 3.4। 3.4 में देखते हैं क्या हमें स्टेटमेंट दी गई है। उसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है कि दो मासेस हैं M1 एंड M2, कहते हैं इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में वो ना रेस्ट में है। इट मीन्स कि इस तरह से रेस्ट में है कि उनके दरमियान एक स्प्रिंग है कंप्रेस्ड हुआ जो कि दोनों बॉडीज़ के मूवमेंट को रोक रहा है। इट मीन्स कि दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन जो स्प्रिंग है उनको रिपेल कर रहा है डिफरेंट मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर मेरे पास दो मासेस M1 M2 इनिशियली रेस्ट में है, तो इट मीन्स रेस्ट में जब भी कोई बॉडी होती है उनकी इनिशियल वेलोसिटीज ज़ीरो होती हैं। तो हम लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ M1 इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ M2 मीन VI इसका भी 0। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास फर्स्ट जो लाइन है उसका पता चल गया। अब कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज्ड। कहता है जो उनकी वेलोसिटीज होंगी अगर स्प्रिंग रिलीज कर दें, स्प्रिंग निकाल दें, तो ये एक दूसरे की तरफ दोनों बॉडीज कितनी वेलोसिटी के साथ आएंगी उसकी रेशो फाइंड करनी है। ये नहीं कि उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, उसकी रेशो फाइंड करनी है कि दोनों मासेस की तब क्या वेलोसिटीज की रेशो होंगी। जो स्प्रिंग जब बीच में था उस वक्त जो उनकी वेलोसिटीज थी वो उस वक्त तो एट रेस्ट में थे, इसलिए इनिशियल वेलोसिटीज 0 हो गई। इट मीन्स कि जो फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग रिलीजिंग, तो इसमें से जो इनकी वेलोसिटीज होंगी जब स्प्रिंग निकाल लेंगे तो उस वक्त इनकी वेलोसिटीज की रेशो क्या होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज। जैसे ही हम स्प्रिंग निकालते हैं तो उसका जो उनकी बॉडीज की जो वेलोसिटीज है उनके रेशियो का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमारे पास टू फाइंड में आ जाएगा। रेशियो V1 और V2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमारे पास सॉल्यूशन बेसिकली जब दो बॉडीज कोलाइड नहीं होती, कोलाइड से पहले उनका जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम उन दोनों के मोमेंटम का सम आफ्टर द कोलाइजन, मीन जब टकराते हैं या टकराने से पहले का कोलाइजन और टकराने के बाद का कोलाइजन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उनका जो मोमेंटम होता है सम ऑफ देयर बोथ बॉडीज आफ्टर द कोलाइजन एंड बिफोर द कोलाइजन वो इक्वल होता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराने वाली हैं लेकिन टकराई नहीं है बिफोर कोलाइजन, टकराने से पहले का जो उनका मोमेंटम का सम है वो इक्वल होता है टकराने के बाद का जो उनका मोमेंटम होता है उसके सम के इक्वल होता है। तो हमारे पास हम यूज़ करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, बेसिकली मोमेंटम को हम P से शो करते थे और P हमारे पास होता था mv के इक्वल। अगर मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का निकालना है तो उसकी वेलोसिटी और उसका जो है ना मास m1 उनका प्रोडक्ट लेंगे। तो इसी तरह से m1 और v1 प्लस m2 और v2 और इज इक्वल टू होगा m1 u1 प्लस m2 u2 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम देखें कि बिफोर द कोलाइजन हमारे पास जो वेलोसिटीज है मीन v1 और v2, v1 इसकी होगी,
v1 होगा और ये v2 होगा। v1 की जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इट मीन्स v1 हमारे पास 0 है, तो इट मीन्स कि हम अगर v1 की जगह 0 पुट करें और v2 की जगह पर भी हम अगर 0 पुट करें तो हमारे पास ये बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हम v1 और v2 की बात कर रहे हैं वो आफ्टर द कोलाइजन, मतलब मीन फाइनल वेलोसिटीज उनकी क्या होंगी आफ्टर द कोलाइजन, उनकी जो है ना वेलोसिटीज का जो रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उन्होंने ये पूछा होगा। इसलिए हम जो है ना ये 1 और 2 की जगह हम लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटीज। इस तरह से हम जो है ना हमें ये v1 और v2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी m1 की और ये इनिशियल वेलोसिटी m2 की, तो ये 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 प्लस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये जो है ना u1 की जगह v1 हो जाएगा और ये u2 की जगह v2 हो जाएगा, v1 और ये v2। ठीक है। अब ये 0 0 हो चुका है और ये m1 v1 प्लस m2 v2, तो हम ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये चीज़ ये वैल्यू जो है ना फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम है उसे जो है ना एज इज रहने देंगे, सेकंड बॉडी को मोमेंटम लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से m1 v1 इज इक्वल टू m2 माइनस का क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड पर गया, तो राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर गया, उसे सीधा करके लिखा m2 v2 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन बनी, तो हम यहाँ से v1 ओवर v2 फाइंड करना चाह रहे हैं ना, उनकी रेशियो फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इधर से v1 एज इज रहने देंगे और इधर से माइनस m2 एज इज रहने देंगे, v2 को उठाकर इधर डिवाइड कर देंगे और m1 को उठाकर इधर डिवाइड कर देंगे, तो कुछ इस तरह से शेप बनेगी, v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1। ठीक है। ये हमारे पास रेशियो आ गई। वो कहते हैं जो जब स्प्रिंग रिलीज कर देंगे तो उनकी रेशियो जो वेलोसिटीज होंगी उनकी वेलोसिटीज की रेशियो का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उनकी वेलोसिटीज की रेशियो का मैग्नीट्यूड इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द बोथ मासेस आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम इसका आंसर लिखेंगे, हेंस आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग after releasing the spring the magnitude of their velocities inverse of their velocities is equal to the नेगेटिव के साइन को इन्वर्स में कह रहा हूँ, इन्वर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर masses।